बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं चन्नू टीवी। बात करेंगे हम परसों के वाक़े की। 9 तारीख को तकरीबन 6:55 या 56 पर मियां चन्नू शहर में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर थोड़ी ही देर बाद एक और धमाका हुआ जिससे ज़मीन लर्ज़ उठी, शीशे टूट गए, खिड़कियाँ हिलने लगीं। यहाँ तक कि ये धमाका दूर दूर तक सुना गया। बहुत सी चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। किसी ने कहा कि ये पाकिस्तान का तरबियती त्यारा गिरा है, और किसी ने कहा कि ये कुछ स्यारा गिरा है, और किसी ने कहा कि खलाई शटल से टूटा हुआ कोई हिस्सा वो गिरा है। ये सिलसिला चलता रहा। जैसे ही धमाका हुआ, तकरीबन 2 से 3 मिनट के फ़ौरन बाद हमारे रेस्क्यू 1122 के नौजवान और पुलिस एहलकार, सिविल डिफेंस, तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारे उस जगह पहुंच गए। लोगों का रश बढ़ता गया। हर एक को यही तजस्सुस था कि देखें ये क्या चीज़ है, क्या हमारा जो पायलट है वो कहाँ है, उसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं आई, ज़ख्मी तो नहीं हुआ। लोगों ने अपने अपने हलके बनाकर अंधेरी रात में पायलट को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर जब पुलिस एहलकार ने आवाम को वहाँ से पीछे धकेला कि न जाने कोई और हादसा न हो जाए, मगर हमारी आवाम इतनी दलेर कि वहाँ से टस से मस न हुई। यह सिलसिला चलता रहा। लोग आते रहे, जाते रहे, चहमगोइयाँ होती रहीं। बराखर पाक आर्मी एयरफोर्स के नौजवान पहुँचे। एक बात मैं भूल गया आपको बताता चलूँ कि जब ये हादसा हुआ तो उससे पहले हमारे पाक फ़ज़ाइया के जेट्स त्यारे हवा में परवाज़ थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने देखा कि बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ, आसमान पर आग निकली। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा धमाका हुआ जिससे ज़मीन लर्ज़ उठी, खिड़कियों के शीशे टूट गए, दरवाजे हिल गए। और यह सिलसिला चलता रहा, चहमगोइयाँ चलती रहीं। बल आखिरकार कल 10 तारीख को ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि इंडिया की तरफ से मिसाइल तजर्बा किया गया, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मायानाज जानबाजों ने भारतीय सरहद के अंदर 100 किलोमीटर अंदर से लॉन्च पैड समेत डिटेक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने वहाँ से उसको देखा और पाक फ़ज़ाइया को अलर्ट कर दिया, और दुश्मन को कानो कान खबर ना थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मिसाइल चलता रहा। पाक फ़ज़ाइया ने अपने महवर में ले लिया और ये मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तजर्बा किया था, जो अपना रास्ता भूलकर तकनीकी फ़नी खराबी के बायस पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में आ गिरा। ये भारत के लिए इस कदर शर्मनाक बात है, परेशान कुन बात है कि इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। रातों रात इनके अरबों डॉलर मंसूबे पके हुए आम की तरह पाकिस्तान की झोली में आ गिरे। सरहद पार इस कदर खामोशी है जैसे कोई मर गया हो, क्योंकि ये भी जानते थे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग इसका ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन के बाद क्या होगा इस बात का इन्हें हलक खुश्क हो चुके हैं।
रही बात ये कि बाहरी सरहद के 100 किलोमीटर अंदर इसकी लॉन्चिंग पैड्स में डिक्टेट कर सकते हैं, तो हम और भी कुछ कर सकते हैं। और मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग पाक फ़ौज पर उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि ये मिसाइल जो दुश्मन की तरफ से आया, ये 100 किलोमीटर अंदर ही क्यों आया, इसे फौरी तौर पर वहाँ से क्यों नहीं इसको ख़त्म किया गया। मगर इन्हें ये नहीं पता कि जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होता है तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हमारे नौजवान भी जागते हैं। हमारा एक फाइटर जेट, उसको टेक ऑफ करने से और टारगेट तक पहुंचने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, और यही सरप्राइज़ पाकिस्तान ने उसको दे दिया और भारत तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। बलाखिर जिस जगह ये मिसाइल गिरा, पाकिस्तान फ़ौज ने गिराया, वहाँ एक मक्खी भी नहीं मरी और नुकसान हुआ है। चंद मकान वो ज़मीन बोश हो गए, उनका नुकसान हुआ है, मगर एक मक्खी तक नहीं मरी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फ़ौज की सलाहियतों को हम सलाम पेश करते हैं। उनकी वजह से आज मियाँ चुन की आवाम सुख का सांस ले रही है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करता अगर ये मिसाइल मियाँ चुन शहर में गिर जाता, तो अब उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जो बातें करते हैं कि पाक फ़ौज सोई हुई थी, उनका क्या होता है जो आज मियाँ चुन